Welcome student to our lecture number 6. Class 9th Physics Chapter 8 और आज ये फाइनल लेक्चर है भाई इसका। आज ये चैप्टर का समापन हो जाएगा, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक वीक में हमने 6 लेक्चर ही हुए, इसमें हमने चैप्टर कंप्लीट किए करते, जबकि पूरे चैप्टर के हमने नोट्स भी बनाए। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज चली हुई थी, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार is shown in figure। और आज एक पेरेंट्स की 2-3 पेरेंट्स की कल ये कॉल आई थी मेरे पास, उन्होंने ये कहा सर आप फाइनल कैलकुलेशन मत किया करो, बच्चे ना एज इट इज उतार देते हैं, फिर उसको कुछ खुद नहीं कर पाते। तो आज एक काम करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल में हम कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इन फिगर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फाइंड how far does the car travel in the first 4 seconds, said the area by the car during this period। सेकंड हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना भाई, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ represent uniform motion of the car। एक भाई अभी देख लो, यदि किसी के पास बुक नहीं है तो मैं दिखा देता हूं। ये डायग्राम हमारा, इसमें अभी यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आप देख सकते हो यहाँ से एक बार डायग्राम दे रखा है। करना कैसे है, इस तरीके से मैं आपको बता दूं एक बार, इस तरीके से बना रखा है। नीचे ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली साइड हमारी ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है मीटर पर सेकंड में। और इस तरीके से ग्राफ गया हमारा, ज़्यादा ऊपर, एक मिनट थोड़ा चेंज कर लो, इस तरीके से है ग्राफ। ठीक है, 6, 2 और 4, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 इस साइड में है, 2, 4, 6, 8 इस साइड में। ये स्पीड है, लेकिन ये क्या है हमारा टाइम। अब उसने क्या किया है, यहां बीच में है ना 4 डिवीजन, 1, 2, 3 और 4 डिवीजन, 5th नंबर पे ये आता है। ठीक है, हाँ जी, 5th नंबर पे ये वाला है। इधर केवल 3 डिवीजन है बीच में, 1, 2 और 3, 4th पे वो आता है। 2 ही है भाई, इधर 2 ही, 1, 2, 3 पे वो आ गया। अब कहने का मतलब क्या है, इधर स्क्वायर बना रखे इन्होंने इस तरीके से, इधर स्क्वायर बना रखे ऐसे, फिर ऐसे, फिर आगे ऐसे। अब सारे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाए। इस तरीके से स्क्वायर बना रखे। और हमने कल क्या पढ़ा था कि जो
इसके नीचे का एरिया आ जाए, कोई भी कर्व दे रखी हो उसके अंदर हमसे कुछ भी पूछे तो क्या करना है, इसका एरिया यदि हम फाइंड आउट कर ले तो हम बता सकते हैं किस तरीके से आएगा। अब यदि हम इसकी बात करें, ये एक जो स्क्वायर, एक सिंगल स्क्वायर बना है, इसकी यदि हम बात करें तो इसमें इस पे वैल्यू कितनी है भाई, यहां तक 2 मीटर है और 3 हिस्सों में डिवाइड करनी, मतलब लेंथ यदि हम बात करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका, ए पार्ट लेंथ ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, कंप्लीट यहां तक जाने में 2 है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो कितनी हो जाएगी भाई, 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारे पास इस तरीके, हालांकि लेंथ है तो भाई मीटर में ही काउंट करेंगे, पर बताया है वैल्यू मीटर पर सेकेंड हमारे पास। यहां तक जाने में 5 वो है हमारे पास, कितने हैं 5, तो ब्रेथ ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है 2 और कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया 5, ठीक है। ये कितनी आएगी भाई, नियर अबाउट 0.4। एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0.4, ये करेंगे तो 0.8/3। ये तो करवा ही देता हूँ, चलो कैलकुलेशन, 6 2 0, आगे बढ़ जाएगी तो इसको एक बढ़ा ही देते हैं 0.27। ये आया है एरिया एक स्क्वायर का, और जब आप इसमें बुक में देखोगे इसको तो हमें ये फाइंड आउट करेंगे 4 सेकंड तक जो कर्व है इसके अंदर कितने आते हैं, कितने जो स्क्वायर है वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे नियर अबाउट 63 आएंगे, आप काउंट कर लेना इनको। तो क्या लिखेंगे आगे, एरिया या क्यू स्क्वायर अंडर 4 सेकेंड कर्व इज इक्वल टू 63, शायद 63 है। ये आ गया। क्या निकालें, डिस्टेंस ट्रेवल। ये 4 सेकेंड क्यों लिया, क्योंकि हमें 4 सेकेंड में बताना था भैया, 4 सेकेंड में बताना था, इसलिए ये वैल्यू ली हमने। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू 63 इंटू इसका कितना एरिया है 0.27। ये वैल्यू निकाल लेना, ये आपके पास रिजल्ट होगा। कैलकुलेशन छोड़ती है आपके लिए। अब सेकंड क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो भाई जो यहाँ तक इसको हम यदि ए मान ले, इसको क्या मान ले बी, तो ये वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी का आंसर इसका, द पार्ट ए बी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ये है आपके पास, ठीक है, कर सकते हो। देखो आगे, नेक्स्ट देखो भाई, हमें सिचुएशन दे रखी, इनके लिए एग्जांपल बताना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग situation are possible with example। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, विद एग्जाम्पल हमें बताना है।
पहला है क्या, ए पार्ट हमारे पास इसमें, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन but zero velocity। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका, एन ऑब्जेक्ट मूविंग in certain direction with an acceleration in the perpendicular डायरेक्शन। ये दे रखा है हमारे पास कि हमें दोनों क्या है पॉसिबल है ये बताना है और फिर उसके लिए एग्जाम्पल भी बताना है। तो पहले फर्स्ट का आंसर देखो, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। इसके लिए भाई यदि एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, कोई ऑब्जेक्ट हमने नीचे से ऊपर की साइड फेंका है, ठीक है, इस पे एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी होता है हमारा, जिसकी वैल्यू 9.8 होती, कांस्टेंट होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। कितनी होगी भाई, कोई भी बॉल हमने फेंकी, ऊपर की साइड गई, एक जगह ऐसे जहाँ पे जाके वो रुक जाएगी, फिर वहां से वापस नीचे आना शुरू करेगी, जहाँ पे जाके रुकेगी वहां पे वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती, वहां पे एक्सेलरेशन कौन सा अप्लाई होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8। तो आंसर देखो इसका, यस इट इज पॉसिबल दैट an object have zero velocity but non-zero acceleration, कि ये चीज पॉसिबल है। एग्जाम्पल, when a ball is thrown upward at a point when the ball stops, its velocity become zero, its velocity become zero, but acceleration of value 9.8 meter per second square is applied। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। सेकंड देखो क्या है इसमें, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इतना ही है भाई, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ, ये इतना ही। अब इसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। ये है कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक पत्थर को हमने धागा बांध के ऐसे ऐसे घुमाने लग रहे, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे हम देखें तो इस डायरेक्शन में एक तरीके से ये डायरेक्शन आएगी वेलोसिटी की, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर, जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था, आपको बताया था ना, उसमें फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यहाँ क्या पे होगी, टुवर्ड्स द सेंटर इस केस में, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर।
तो ये भी पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल व्हेन ए ऑब्जेक्ट moving in a direction या in a circular path then its velocity and acceleration are perpendicular to each other। ये है हमारा सेकंड। तो कुछ भी नहीं करना, जब कोई बॉल ऊपर की साइड फेंकेंगे तो वो पहले केस के लिए लेके चलना, जब किसी पत्थर को या वैसे ऐसे घुमा दे सर्कुलर पाथ में वो सेकंड वाले के लिए, दोनों चीज केस पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी भाई, लास्ट है इसका। देखो अगला लास्ट क्वेश्चन 10th। क्या है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो हमने लास्ट टॉपिक करवाया था ना, उसी के ऊपर है भैया क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट satellite is moving in a circular orbit of radius 5 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये है, ये हमें बताना है। कोई भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वे 24 आवर टाइम लगा रही है। रेडियस ये दे रखी है। सपोज करो इस तरीके से यदि हम बात करें तो रेडियस हमारे पास कितनी है भाई? ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। पहले तो इसको मीटर में उनमें चेंज करते हैं वैल्यू को हमारी। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 50 किलोमीटर और इतने मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 4, 5, 6। ठीक है, चलो रहने दो, आपकी दिक्कत कर जाओगी। पावर में 10 रेज़ टू पावर में लिखने की बात कर रहे थे, इनको पर रहने दो। टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 24 × 60 ×
60, 24 इंटू 60 मिनट में हुआ, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करवाए किस में हो गए, सेकंड में। ठीक है, क्या पता है स्पीड, स्पीड इन सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय टू पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी कितना है भाई, ये वैल्यू हमारे पास किसके आ जाएगी भाई, मीटर पर सेकंड में आएगी। किसकी वैल्यू होगी हमारी, ये स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। उसको बाद में आप किलोमीटर पर सेकंड में, पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो यदि चाहो तो। ये था भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर हमारा। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।